दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब दो कंप्यूटर आपस में खेलते हैं तो वो आपस में क्या सोचते हैं मूव चलते समय। तो आप ये बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हम भी मूव चलते समय क्या कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये दो कंप्यूटर खेल रहे हैं। वाइट की तरफ से खेल रहा है स्टॉक फिश कंप्यूटर और ब्लैक की साइड से खेल रहा है चेस लाइव ऐप का 6th लेवल वाला कंप्यूटर। तो यहाँ पर स्टॉक फिश ने गेम की शुरुआत करी थी D4 से। जवाब में 6th लेवल ने किया D5 और फिर स्टॉक फिश ने चुना यहाँ पे क्वींस गैम्बिट C4 करके। तो अब यहाँ पर ब्लैक या तो क्वींस गैम्बिट इस पॉन को लेकर के एक्सेप्ट करेगा या इस पॉन को छोड़ करके डिक्लाइन करेगा। तो देखते हैं क्या करा। यस, एक्सेप्ट किया। तो ये गेम चला गया क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में। तो यहाँ पर जो मेन मूव आती है वो दो आती हैं, या तो जी नाइट को F3 पर निकाला जाता है या फिर E3 किया जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक फिश ने E3 वाला ऑप्शन चुना ताकि इस पॉन को भी काटा जा सके जो कि C4 पर है। तो C4 का पॉन अब खतरे में था, तो इसलिए 6th लेवल ने इसको डिफेंस देने के लिए अपना बिशप प्रमोट कर लिया, लाइट स्क्वायर बिशप E6 पे, ताकि इस पॉन को C4 पॉन को ना काटा जा सके। उसके बाद अब यहाँ पे नाइट निकाला गया है। नाइट इसलिए निकाला गया है कि जो डिफेंडर आया है ना E6 पर, यानी लाइट स्क्वायर बिशप, इसको काटना है अब स्टॉक फिश को। तो काटने के लिए इसको एक मूव नहीं बल्कि 2 या 3 मूव लगेंगी। तो इसने पहली मूव चल दी है उसने, यानी पहली मूव चल दी है नाइट टू F3। अगली मूव ये चलेगा नाइट टू G5, उसके बाद G5 से इसको काट देगा। ये इसका टारगेट है। तो अब उधर उसने नाइट निकाल लिया 6th लेवल वाले कंप्यूटर ने। तो यहाँ पर स्टॉक फिश ने भी अपना एक नाइट और निकाला C3 पर। अब यहाँ पर 6th लेवल ने पॉन टू C5 किया है। आइडिया ये है इसका कि ये D4 वाले पॉन को काटना चाहता है। एक पॉन वो पहले काट चुका है, एक पॉन और काटना चाह रहा है। तो यहाँ पर लेकिन स्टॉक फिश ने तो अपना इरादा नाइट निकालने का शुरू से ही बना रखा है कि मुझे उस बिशप को हटाना, जब तक वो डिफेंडर नहीं हटेगा जब तक मैं इस C4 पॉन को नहीं काट पाऊंगा। ये सोच करके स्टॉक फिश कंप्यूटर ने अपने नाइट को G5 पे प्लेस किया। तो यहाँ पर 6th लेवल ने अपने इस बिशप को बचाया नहीं बल्कि एक पॉन और काट दिया। ये लो। तो अब स्टॉक फिश को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है। उसने सोचा पहले डिफेंडर को हटाओ तभी C4 वाला पॉन लिया जा सकता है, लेकिन डिफेंडर को हटा दिया। अब यहाँ पर एक पॉन और आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए 6th लेवल के 2 पॉन एक ही लाइन में आ गए हैं इससे। तो इससे भी स्टॉक फिश को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर एक पॉन स्टॉक फिश ने अपना वापस ले लिया काट के। तो इसी पॉन पर अब एक अटैकर और बढ़ा दिया 6th लेवल ने। इस D4 पॉन पर क्वीन का भी अटैक है और नाइट का भी अटैक है, लेकिन सपोर्ट सिर्फ इसे स्टॉक फिश की क्वीन कर रही है। तो इसने एक सपोर्ट इस पर और बढ़ा दी। अब यहाँ पर रुक को ले आती है 6th लेवल C8 पर। ब्लैक को पता है कि स्टॉक फिश का जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो इसके C4 पॉन को ज़रूर काटेगा। तो जब इसे काट देगा तो ये बिशप C4 पे आके बैठ जाएगा। तो जब वहाँ से नाइट हटेगा तो डिस्कवर अटैक रुक से उस बिशप पे बनेगा, इसलिए इसने यहाँ पे रुक लगाया है। तो ऐसे ही हुआ गेम में भी। स्टॉक फिश ने पहले ब्लैक के C4 पॉन को काटा, तो अब इसी बिशप पर रुक से डिस्कवर अटैक लगेगा। कैसे? नाइट हटा के। अब नाइट इस तरह से हटाना है कि एक पीस उसका और मार दें। तो यही किया 6th लेवल ने, एक पॉन और मार दिया और डिस्कवर अटैक इस बिशप पे है। तो अब इस बिशप को बचाना होगा स्टॉक फिश को। तो ये बिशप स्टॉक फिश ने बचाया B3 पर। अब इसे चाहे तो ब्लैक अपने नाइट से काट भी सकता है, लेकिन अगर इसने इससे काटा तो यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज हो सकती हैं इस तरह से। तो ये क्वीन शायद एक्सचेंज नहीं करवानी उसे ब्लैक को अभी। तो इसलिए उसने इस नाइट से इस बिशप को नहीं काटा, उसने नाइट को यहीं रखा। और क्या चला, और इसने चला E5 इसने चला क्योंकि B3 बिशप से इस पॉन पर अटैक भी है। तो इसी पॉन को बचाया पुश करके एक कदम। अब यहाँ पर
स्टॉक फिश ने क्या किया, कैसलिंग। उसके बाद ब्लैक करता है पॉन टू G6। अब यहाँ पर नाइट को काट दिया स्टॉक फिश ने और ब्लैक ने बिशप काट दिया, यानी यहाँ पे बिशप और नाइट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब नाइट पर अटैक है तो नाइट को बचाया स्टॉक फिश ने, B5 पे रखा। उसके बाद इस पॉन को एक कदम इसने पुश किया, क्योंकि जब ये नाइट यहाँ से इससे बच के गया था तो इसी पे काउंटर अटैक बना दिया था उसने D4 के पॉन पर, और इसको सपोर्ट केवल क्वीन कर रही है ब्लैक की, जबकि इस पे अटैक क्वीन का भी है, वाइट की क्वीन का और वाइट के नाइट का है। इसने इसको बचाने के लिए एक कदम पुश कर दिया ताकि एक का अटैक खत्म हो जाए। अब इस पे से नाइट का अटैक खत्म हो गया है, सिर्फ क्वीन का ही अटैक रह गया है। वाइट की क्वीन इस पे अटैक कर रही है लेकिन ब्लैक की क्वीन इसको गार्ड भी कर रही है, तो इसलिए ये चाल ये सोचकर कंप्यूटर ने चली। उसके बाद यहाँ पर रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन रुक एक्सचेंज ऑफर नहीं किया एक्सेप्ट ब्लैक ने, बल्कि नाइट पर अटैक बनाया। तो स्टॉक फिश ने पहले रुक काट दिया, यानी रुक एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद अब नाइट पर अटैक है वाइट के, तो नाइट को वहाँ से हटाना ही होगा, तो हटा करके उसको ले गए D4 पर, और इस पॉन को भी अब काटा जा सकता है D3 पॉन को ब्लैक के। तो पॉन काटने का आपको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि क्वीन से, क्योंकि आपके नाइट पर अटैक है, तो अब इस नाइट को यहाँ से बचाना होगा। तो यहाँ पर नाइट को बचाया नहीं, बल्कि स्टॉक फिश ने कहा कि तुम मेरा नाइट काटो अपने पॉन से, मैं अपनी क्वीन से तुम्हारे नाइट को काटूंगा। तो ब्लैक ने अपने इस नाइट को सपोर्ट दे दी बिशप से, और कैसलिंग करने की भी शायद तैयारी हो। तो अब यहाँ पर बारी है अपने नाइट बचाने की स्टॉक फिश की। तो स्टॉक फिश ने भी अपने नाइट को बचाया और प्लेस किया एक सुरक्षित स्थान पर E6 पर, जहाँ पर बिशप उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर अब पॉन को सपोर्ट देने के लिए क्वीन रख दी ब्लैक ने अपने D3 पॉन को सपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक फिश का ये जो आइडिया है रुक को C1 पे रखने का, ये अगली मूव में स्टॉक फिश चाहता है कि इसको C7 पे रख के क्वीन पे अटैक बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे पॉन पुश हो जाता है एक कदम। अब इस पॉन को रोकना बहुत ज़रूरी है, तो इसने वो ये करने वाला जो प्लान था वो छोड़ करके इस पॉन को रोका स्टॉक फिश ने। तो वहाँ से अब दूसरा पॉन भी आगे बढ़ने लगा ब्लैक का। तो यहाँ पर अब इस D2 पॉन को काटने की तैयारी है, क्योंकि इस पर दो अटैकर आ चुके हैं। एक क्वीन भी इस D2 पॉन पर अटैक कर रही है और रुक भी इस पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर पॉन तो बच नहीं सकता, तो ब्लैक ने सोचा कि आप मेरा पॉन काटो, मैं आपका एक बिशप काटता हूँ। तो यहाँ पर पॉन काट दिया, लेकिन बिशप नहीं काटा ब्लैक ने। क्यों? क्योंकि अगर वो बिशप काट देता तो यहाँ पे क्वीन चली जाती। तो इसने जब ये पॉन कटा तो क्वीन पर अटैक आ गया ब्लैक की, तो इसने पहले क्वीन हटानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वीन यहाँ से हटी और गई C6 पर, और क्वीन एक्सचेंज ऑफर भी दिया, लेकिन स्टॉक फिश को क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी। तो उसने इस क्वीन एक्सचेंज को नेगलेक्ट किया। वो कैसे किया? बिशप रख के दोनों क्वींस के बीच में। अब यहाँ पर फोक लगा दी ब्लैक ने क्वीन में और रुक में। तो यहाँ पर एक अच्छी चाल चली। अब यहाँ से देखो, जब फोक लगी है क्वीन पे और रुक पे, तो एक चीज़ तो बचानी ही पड़ेगी। तो बचेगी क्या? जो बड़ी चीज़ होगी, यानी क्वीन। तो क्वीन को बचाया इस तरह से कि पॉन भी काट दिया E5 ब्लैक का, और ये कहा कि आप मेरे अब इस रुक को अगर नाइट से काटोगे तो मैं आपका उधर रुक काट दूंगा। ओके, तो वहाँ पर फिर रुक को बचाया ब्लैक ने, नाइट से पहले रुक नहीं काटा वाइट का। अब यहाँ पर इस मूव पर हम इंसान यानी ह्यूमन बहुत फंस जाते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर ही है जो इतनी बढ़िया चाल निकाल सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक फिश ने एक बहुत ही बेहतरीन चाल निकाली 26वीं, जो मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पर आप ये देखिए कि स्टॉक फिश की क्वीन पर अटैक है बिशप से। तो यहाँ पर पहले
नाइट से चेक दिया, देखा जाए तो ये डबल चेक है, नाइट से भी चेक जा रहा है और क्वीन से भी। अगर आप नाइट को काटोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वीन से आप नाइट को नहीं काट सकते क्योंकि चेक क्वीन से लगा हुआ है। और अगर आप इस क्वीन को अपने बिशप से काटने की सोच रहे हो तो भी नहीं काट सकते क्योंकि चेक जब तक नहीं हटेगा जब तक क्वीन सेफ है। तो यहाँ पे चेक डबल चेक है, तो डबल चेक ढूंढ निकाला यहाँ पर स्टॉक फिश ने, जो कि कंप्यूटर ही इतनी अच्छी मूव निकाल पाते हैं। ह्यूमन का दिमाग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लेवल का हो अगर तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल जो ग्रैंड मास्टर से या आईएम से नीचे के बंदे हैं वो इतनी आसानी से ऐसी मूव नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर चेक से पहले किंग को बचाया। तो अब यहाँ पर रुक से चेक दिया, तो अब किंग गया G7 पर। तो फिर इसके बाद ये मूव जो अब आएगी ये एक कंप्यूटर मूव ही हो सकती है क्योंकि ह्यूमन इस मूव को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाते, और वो है ये। यहाँ पर चेक दिया किंग को। अब किंग देखिए ऊपर तो आ नहीं सकता, 8th रैंक में तो कहीं आ ही नहीं सकता क्योंकि रुक बैठा हुआ है। तो किंग के बाद दो ही सिर्फ प्लेसेस हैं, एक तो ये F7 और एक H6। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। अगर ये H6 पे जाएगा तो क्या होगा, ये रुक यहाँ आएगा। अगर ये ब्लैक इसकी क्वीन को काटेगा तो रुक यहाँ से चेकमेट कर देगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर मान लीजिए किंग यहाँ आएगा तो यहाँ पे डिस्कवर अटैक में क्वीन जाएगी, ये गया डिस्कवर अटैक। तो किंग मान लीजिए जाएगा इधर, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ब्लैक इसकी क्वीन काटेगा और फिर यहाँ पर आप इसे काटेंगे। तो यहाँ पर भी वाइट पीस अप है और पॉन अप है, तो यहाँ भी वाइट ईजिली जीत जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन किंग के जाने के मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन गेम में क्या हुआ, किंग ना तो यहाँ गया ना किंग यहाँ गया, बल्कि ब्लैक ने क्या किया, यानी 6th लेवल ने स्टॉक फिश के इस नाइट को ही काट दिया और अपनी क्वीन नाइट के बदले में दे दी। तो देखा जाए तो गेम यहीं ख़त्म है। अगर ये ग्रैंड मास्टर लेवल का गेम होता तो यहाँ पर रिज़ाइन दे देता ब्लैक, लेकिन गेम कुछ इस तरह से चला कि ब्लैक वाइट के रुक को काट देता है, तो यहाँ पर क्वीन नाइट को काट देती है। उसके बाद अब यहाँ पर रुक रखा ताकि ये पॉन ना कट जाए B7 वाला ब्लैक का। तो क्वीन ने कुछ और प्लान किया, उसने पहले तो वो पॉन काटने वाली थी लेकिन अब वो रुक काट रहेगी ये सोचा, तो रुक को फिर बचना पड़ा और रुक ने चेक दिया। तो चेक को डिफेंड किया बिशप ने। उसके बाद रुक पहुंच जाता है D5 पर, ठीक है। अब क्वीन ने सोचा कि या तो रुक कटेगा और अगर रुक नहीं कटा तो पॉन कटेगा B7 वाला। तो रुक ने फिर पॉन को बचाया और अपने आप को भी, लेकिन इस वाले पॉन को नहीं बचा पाया, यानी A4 पॉन को। अब इसके बाद रुक जाता है E7 पे। अब क्वीन ने फिर से रुक को टारगेट बनाया है, अगर रुक हटेगा तो B7 पॉन कटेगा। तो रुक इस तरह से हटा कि B7 पॉन भी बच गया और रुक भी बच गया। अब यहाँ से एक प्यादा ऊपर कर देता है वाइट। आइडिया ये है कि वो अपने किंग को G2 पे रखना चाहता है। तो यहाँ से पॉन पुश कर दिए ब्लैक ने भी, पॉन को आगे बढ़ने से रोक दिया वाइट ने। और फिर यहाँ पर रुक आता है E7 पर। तो यहाँ पर पहले किंग गया G2 पर और ब्लैक का रुक जाता C7 पर। अब यहाँ पर रुक पर क्वीन से अटैक है, तो रुक अपने आप को बचाता है और D7 पे ले जाता है। अब यहाँ पर गेम में बिशप आ चुका है, तो अब गेम जल्दी ख़त्म होगा। ब्लैक ने अपने रुक को E7 पे रखा। अब यहाँ पर
वाइट का सीधा टारगेट आपको दिख रहा है क्या है, D8 पर जाने का। वाइट चाहता है कि वो अगली मूव में इस क्वीन को लेके जाए G8 पर। तो यहाँ पर रुक को ब्लैक रखता है F7 पर। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि बिशप और क्वीन की बैटरी तैयार है रुक को काट के चेक देने की। तो रुक वहाँ से हटा लिया ताकि चेक ना दे पाए, लेकिन क्वीन को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने चेक भी दिया और एक पॉन और ले लिया। तो क्वीन यहाँ पर एक एक करके पॉन मारती जा रही है ब्लैक के। किंग गया यहाँ पे H6 पर। ओके, फिर क्वीन वापस अपने D5 पे आती है। अब यहाँ पर रुक का क्वीन पर अटैक, तो क्वीन बच के गई F7 पर। अब यहाँ पर बिशप को ब्लैक ने G7 पर प्लेस किया है। यहाँ पर क्वीन का रुक पे अटैक है, तो रुक अपने आप को बचाता है और F8 पे ले जाता है। अब यहाँ पर पॉन पुश कर रहा ताकि पॉन एक्सचेंज हो जाए। तो यहाँ पर किंग मूव हो जाता है H7 पे, तो यहाँ पे पॉन एक्सचेंज हो गए। अब नेक्स्ट मूव क्या आती है, यहाँ पर किंग को पॉन काट के चेक देने का आइडिया है वाइट का। तो यहाँ पर चेक से बचने के लिए किंग H6 पर आ जाता है। तो यहाँ पे पॉन से पॉन एक्सचेंज, और यहाँ पर ये देखिए अपना रुक ही दे दिया, बिशप के सामने रख दिया, लेकिन चेक भी है तो चेक बचाया। और अब क्वीन का F7 पे आने का आपको पता ही है क्या लॉजिक है कि क्वीन अब G6 पर आना चाहती है रुक काट के और चेकमेट देना चाहती है। तो रुक वहाँ से हटता है और चेकमेट से बचाता भी है अपने किंग को। तो यहाँ पर पिन कर देती है क्वीन रुक को, और यहाँ पर एक पॉन ब्लैक काट देता है वाइट का। अब यहाँ पे चेक, किंग के पास अब कोई रास्ता नहीं है भागने का। तो ये चाल तीसरी अच्छी चाल है लगी मुझे जो स्टॉकफिश ने चली। दो इससे पहले जो मूव थी वो बहुत अच्छी लगी, मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर बीच में रुक ही लग सकता है और यहाँ पे मेट हो गया। तो ये अच्छा गेम था काफ़ी स्टॉकफिश का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ एक तो इस चाल से, ये जो चली है क्वीन को H8 पर रखने की, और बैक साइड में देखते हैं जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। ये पहली मूव ये, और दूसरी मूव ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।